मुंबई सपनों का शहर जहां हर गली में उम्मीद और एम्बिशन भरी है। आन्या, एक यंग ग्राफिक डिजाइनर, अभी अभी अंधेरी में एक स्लीक फ्लैट में शिफ्ट हुई थी जो शहर के केओस से बहुत ऊपर था। वह अपने नए सैंक्चुअरी में अकॉम्प्लिश्ड, इंडिपेंडेंट और सेफ महसूस कर रही थी। लेकिन सबसे ब्राइट जगहें भी सबसे डार्क सीक्रेट्स छुपा सकती हैं। जैसे ही उसने अनपैकिंग की, अपार्टमेंट एकदम परफेक्ट लगा, मॉडर्न, सिक्योर, आसमान में एक फोर्ट्रेस। फिर भी कुछ थ्रेड्स दरवाजों का इस्तेमाल नहीं करते और कुछ यादें बंद होने से मना कर देती हैं। आन्या लॉजिक में विश्वास करती थी, गोस्ट्स में नहीं। लेकिन जल्द ही वह अपनी हर जानी पहचानी चीज पर सवाल उठाई। इस फ्लैट की कहानी किसी डॉक्यूमेंट में नहीं थी, ये राख और आंसुओं में लिखी थी और आन्या अभी अभी इसका सबसे नया चैप्टर बनी थी। मुंबई में हर नई शुरुआत एक पुरानी परछाई को जगा सकती है। शहर कभी सोता नहीं और कभी कभी उसके गोस्ट्स भी नहीं सोते। आन्या का सपना नाइटमेयर में बदलने वाला था। कभी कभी चेतावनी सिर्फ एक फीलिंग होती है, एक ठंडक, एक फुसफुसाहट, एक एहसास कि आप अकेले नहीं हैं। इस शहर में इंस्टिंक्ट्स आपकी सबसे अच्छी प्रोटेक्शन है और आन्या को अब यह जानने वाली थी कि ऐसा क्यों है। बेचैनी चुपचाप अंदर आ गई। आन्या को ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। एक ठंडी जगह उसके पीछे मंडरा रही थी जब वह काम कर रही थी। उसने इसे स्ट्रेस का नाम दिया, लेकिन यह सेंसेशन कभी नहीं गई। फिर रात में एक हल्की घंटी बजी, टिंग टिंग टिंग। उसने सोर्स की तलाश की, लेकिन कुछ नहीं मिला। आवाज हमेशा उसके लिए थी, हमेशा एक ही समय पर। नींद आना इम्पॉसिबल हो गया, एंग्जाइटी बढ़ती गई। कभी ब्राइट लगने वाला फ्लैट अब एक केज जैसा महसूस हुआ। रात भर लाइटें ऑन रहीं, लेकिन परछाइयां और गहरी होती गईं। दीवारों में फुसफुसाहट तेज होती गई और आन्या ही अकेली थी जो उन्हें सुन सकती थी। उसने रैशनलाइज करने की कोशिश की, लेकिन लॉजिक ने उसका साथ छोड़ दिया। घंटी एक हैप्पी चाइम नहीं थी, ये किसी खोए हुए की पुकार थी। खामोशी आवाज से ज्यादा डरावनी हो गई। आन्या का सैंक्चुअरी अब एक प्रिजन था और हॉन्टिंग अभी अभी शुरू हुई थी। हॉन्टिंग आवाज से साइट में बदल गई। एक शाम उसका लैपटॉप फ्लिकर हुआ, एक मैसेज आया, आई एम लॉस्ट। फाइल्स करप्ट हो गईं, उसके डिजाइन्स में चेहरे चीखों में बदल गए। टेक्नीशियंस को कुछ भी गलत नहीं मिला। प्रॉब्लम मशीन में नहीं थी, वह कमरे में थी। एक दिन सफाई करते हुए आन्या को एक छोटी पुरानी स्कूल यूनिफॉर्म छुपी हुई मिली। नाम टैग पर लिखा था एनवी। अचानक घंटी, मैसेजेस देखे जाने का एहसास, यह सब जुड़ गया। यह कोई रैंडम हॉन्टिंग नहीं थी, यह पर्सनल थी, एक खोई हुई बच्ची की आत्मा जो पहुंचने की कोशिश कर रही थी। आन्या को डर लगा, लेकिन दया भी आई। एक कनेक्शन जिसे वह समझा नहीं सकती थी। भूत ढूंढा जाना चाहता था और आन्या सुन रही थी। आन्या ने जाने की कोशिश की, लेकिन अपार्टमेंट ने उसे जाने नहीं दिया। लाइटें बुझ गईं, टीवी पर स्टैटिक बजने लगा, दरवाजा खुलने से मना कर दिया। वह फंस गई थी। डेस्परेट होकर उसने पुराने वॉचमैन रैम सिंह से बात की। उसने उसे बताया कि बिल्डिंग सेंट जूड्स ऑर्फनेज फॉर गर्ल्स के खंडहरों पर बनी थी, जो 1989 में आग से नष्ट हो गया था। कई बच्चे मर गए थे। एक का नाम एनवी था। वर्कर्स ने कंस्ट्रक्शन के दौरान एक छोटी लड़की का भूत देखा था। आन्या को एहसास हुआ वह एक फ्लैट में नहीं रह रही थी, बल्कि खोई हुई मासूमियत के ऊपर बने एक टूम में रह रही थी। एनवी कोई मॉन्स्टर नहीं थी, बस एक अकेली बच्ची थी, मदद के लिए पुकार रही थी। घंटी उसका ध्यान आकर्षित करने की पुकार थी, मैसेजेस उसका दर्द थे। आन्या का डर दुख में बदल गया। वह अब हॉन्टिंग को समझ गई थी, लेकिन समझने से उसे आजादी नहीं मिली। अतीत ने उसे कसकर पकड़ रखा था। हॉन्टिंग तेज हो गई। आन्या को अनवी का रिफ्लेक्शन दिखा, हमेशा एक फ्लीटिंग, दुखद झलक। आईने में मैसेजेस दिखाई दिए, प्ले विथ मी, आई एम स्कैर्ड। खिलौने जो उसके कभी नहीं थे दिखाई दिए। रात में हंसी और सिसकियां गूंजती थीं। एक रात आन्या ने यूनिफॉर्म बिछाई, एक मोमबत्ती जलाई और बोली, एनवी तुम्हें क्या चाहिए? कमरा ठंडा हो गया। एक फुसफुसाहट ने जवाब दिया, स्टे स्टे विथ मी फॉरएवर। उसके बाद आन्या गायब हो गई। उसका सूटकेस पैक था, उसका लैपटॉप खुला था, स्ट्रगल का कोई निशान नहीं था। पुलिस को कुछ नहीं मिला। वह मुंबई में एक और मिसिंग पर्सन बन गई। महीनों बाद फ्लैट फिर से किराए पर दे दिया गया। एक नया टेनेंट अंदर आ गया। उसे व्यू बहुत पसंद आया। अपनी पहली रात में उसे एक ठंडक महसूस हुई। फिर जैसे ही वह सोने लगा, उसने यह सुना, टिंग टिंग टिंग। उसे अभी तक पता नहीं था, लेकिन वह अकेला नहीं था। कहानी खत्म नहीं हुई थी, चक्र फिर से शुरू होने वाला था। मुंबई में कुछ परछाइयां कभी नहीं जाती।